नमस्कार। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, फिर हमने देखा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल, फिर हम आए थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? अगर एक की ट्रेस कॉपी दूसरे के ऊपर रखो और वो कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाए, then the two figures are said to be congruent, है ना। और ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी में हमने पहला क्राइटेरिया देखा था एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एस 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 मतलब अगर दो ट्रायंगल्स दिए हों और उन ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स जो है कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो, है ना। तीन साइड्स वो कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हो दूसरी ट्रायंगल की, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आपको एक एक स्टेप बतलाएंगे कैसे लिखी हुई है, कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से आपको सब स्टेप्स लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। इन फिगर AD इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर AD इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पे ये AD, ये देखिए ये पहली साइड, ये वाली साइड ये CD के बराबर दी हुई है, एंड AB इज इक्वल टू CB, and this side, see this side is equal to this side, ये भी दी हुई है। State the three pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD, तो corresponding parts इनके लिखने हैं। फिर is triangle ABD congruent to CBD, तो ये ABD क्या ये CBD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें निकालना है ना। तो ये दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है। एंड डज BD बाइसेक्स एंगल ABC, तो ये BD क्या एंगल ABC को, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी पूछी हुई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे को दो पार्ट्स तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, ट्रायंगल का तीसरा पार्ट हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। इन पहली वो होगी कौन कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं हम, ABD और CBD। देखिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ABD ये ट्रायंगल और CBD ये दूसरा ट्रायंगल। इसके अंदर पहली चीज यहाँ AD इज इक्वल टू DC, ये AD इज इक्वल टू CD, ये चीज हमारे को दी हुई है, तो यहाँ पे रीजन लिख दिया गिवन। फिर AB इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB, ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी बना हुआ है। ठीक है, एंड अब हम देखें कि ये ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड तो कॉमन है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी है, इधर वाले में भी, और ये इधर वाले ट्रायंगल में भी है। तो BD इज इक्वल टू BD, ये कॉमन साइड है, तो एंड BD इज इक्वल टू BD, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। और अब देखिए यहाँ पे पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, और इस ट्रायंगल के अंदर पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तो तीन साइड्स कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के इक्वल है। और अगर तीन साइड्स इक्वल होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग तीन साइड्स अगर इक्वल होती हैं,
तो एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। इसका रीजन है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ये हो गए। अच्छा, हमने ये देखा अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब हमने देखा था कि साइड्स इक्वल हैं, उनके एंगल्स इक्वल हैं, है ना, और वर्टाइसेस तो कॉरस्पॉन्ड करते ही हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इसकी ट्रेस कॉपी अगर इसको यूं पलट के इसके ऊपर डालेंगे तो ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे। और अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल, क्योंकि ऐसा का ऐसा यूं ले तो ये इसके साथ में कोइंसाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू CBD। ये ABD इज इक्वल टू CBD। रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा लिखा है। आगे से हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिखा करेंगे आगे से CPCT, और इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, इसका मतलब क्या हुआ है कि BD ने इस एंगल को दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से देयरफॉर BD बाइसेक्स एंगल ABC। तो कॉरस्पॉन्डेंस वाले जो कॉन्ग्रुएंट वाले, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर अक्सर 6 स्टेप्स होती है। 6 स्टेप्स कौन कौन सी, जो ये हमने यहाँ पे लिखे। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन से ट्रायंगल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में SSS कॉन्ग्रुएंसी है। तो SSS मतलब 3 कंडीशंस इसकी हो गई। अगर हम ASA लेंगे तो उसकी 3 कंडीशन होगी, SAS लेंगे तो उसकी 3 कंडीशन होगी, RHS लेंगे तो उसमें भी 3 कंडीशंस है। तो 3 कंडीशंस की 3 स्टेप, और सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में ये भी लिखना पड़ेगा। और ये जब 3 स्टेप्स लिख ली तो फिर वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से उससे होंगे ये हम देखेंगे, RHS से कि SAS से कि SSS से, किससे, है ना। तो ये पहली स्टेप, फिर 3 कंडीशंस वाले स्टेप, तो ये हो गई टोटल 4। 5वीं स्टेप होती है ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और इसमें काहे के लिए हैं, कौन से रूल से हो रहे हैं, ये लिखेंगे। और इसके बाद में लास्ट स्टेप 6th ये आती है CPCT की, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये वाली स्टेप भी हम लिखेंगे। अक्सर क्वेश्चंस में पूछा हुआ होता है, तो 6 स्टेप्स आपको याद रखनी है ना। चलिए आगे चलें। नाउ दिस क्वेश्चन, इन फिगर्स लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इंडिकेटेड। यहाँ पे साइड्स की लेंथ दी हुई है बाय अप्लाइंग SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। स्टेट which pair of triangles are congruent. In case the congruent triangles, in case of congruent triangles, write the result in symbolic form. तो symbolic form में हमको result भी लिखना है ना। तो यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले देखिए ये फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABC है और इधर ट्रायंगल PQR है। पहली साइड 1.5, तो यहाँ पे भी 1.5। इधर
2.2 तो इधर 2.2 और यहाँ पे 2.5 तो ये 2.5, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये तीसरी साइड इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और उसको सिंबॉलिकली हमको लिखना है। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस देखना है। A है तो इधर P है, यहाँ पे AB है तो इधर PQ है, तो ये B की जगह Q आएगा। यहाँ पे B सेकंड पोजीशन में है तो यहाँ पे Q आ जाएगा इस सेकंड पोजीशन पे, और फिर BC तो यहाँ पे QR, मतलब यहाँ पे R आ जाएगा। एंड दिस विल बी बाय SSS congruence criteria. Okay, then let us come to second one. तो सेकंड फिगर में अब देखिए यहाँ पे DEF ये ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें एक साइड ये तो इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। दूसरी साइड ये 3 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर की, तो दूसरी साइड भी इक्वल है। और तीसरी साइड यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की है और यहाँ पे भी तीसरी साइड 3.2 सेंटीमीटर की है। मतलब इसकी तीन साइड्स के इक्वल हैं। अब कौन कौन से साइड्स इक्वल हैं उसके हिसाब से हम ये ट्रायंगल्स लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी उसकी, ठीक है। तो सेकंड वाले में अगर हम यहाँ पे DEF लिखते हैं पहले, ट्रायंगल DEF is congruent to triangle. Now let us come to this third part. अब थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखें 2, 4 और 5, यहाँ पे 2.5, 4 और 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये 2.5 एंड दिस इज 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। सो थर्ड वी विल राइट ट्रायंगल ABC and triangle PQR are not congruent. These are not congruent, right? Then fourth one is this one. अब यहाँ देखें ये 3.5, इधर 3.5, ये 2.5, ये 2.5 और ये कॉमन साइड है, तो जितने भी सेंटीमीटर की होगी वो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हियर ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD is congruent to, यहाँ पे अगर हमने ABD लिया तो इधर ACD हो जाएगा, is congruent to triangle ACD, ठीक है ये। Then now come to next one. In figure AB is equal to AC. So in this figure AB is equal to AC.
एंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये बी सी का डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बी डी और डी सी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया। और स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी। तो ए डी बी और ए डी सी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे। फिर इज ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी कॉन्ग्रुएंट, तो उसका रीज़न लिखना है। इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये एंगल बी और सी ये इक्वल हैं या नहीं, ये भी हमको लिखना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, टोटल 6 स्टेप्स लिखी जाती है इसमें। तो हम इसमें लिखेंगे 6 स्टेप्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले कौन कौन से ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन्हीं को लिख लें। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी ये पहले स्टेप। अब जो जो चीज़ें दी हुई है उसको हम लिख लें। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी दी हुई है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीज़न हम इसका लिख देंगे गिवन। ठीक है, फिर दूसरा D इज मिड पॉइंट, मतलब यहां पे D मिड पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू सी डी। रीजन इज D इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसको भी वैसे चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो गिवन के अंदर है ना। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे सीधे से देख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन साइड है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी है, उधर उस ट्रायंगल में भी है। सो दिस इज थर्ड साइड, मीन्स ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी। रीजन इज कॉमन साइड। तो यहां पे ये तीन साइड इन तीन साइड्स के इक्वल है, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी, रीजन इज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका ये वाला पार्ट अगर इस साइड इसके साथ कोइंसाइड करें, तो ये एंगल बी और सी इक्वल होंगे। सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म हमने पिछली बार बोला था, corresponding parts of congruent triangle. Okay, so angle B will be equal to angle C by CPCT. Okay, now come to next. अब देखिए, in figure AC is equal to BD and AD is equal to BC. Which of the following statement is meaningfully written? Triangle ABC is congruent to triangle ABD. Or second, this is 2 times written, triangle ABC is congruent to BAD. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखें कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। AC इज इक्वल टू BD, तो यहाँ पे ये AC इज इक्वल टू BD,
मतलब ये साइड इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। देन सेकेंड इज AD इज इक्वल टू BC, सो यहाँ पे AD, दिस AD इज इक्वल टू BC, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए तीसरी साइड AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए कौन सा हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ABC, A, B और ये C लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ABC लिया तो AB के साथ में ये आगे वाले ट्रायंगल में भी सबसे पहले AB आना चाहिए या BA आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर AB है, यहाँ पे भी AB है, फिर यहाँ पे C है, AB के साथ में C है, मतलब BC, और यहाँ पे AB के साथ में B के बाद में D है। तो यहाँ पे ABC है मतलब BC, और यहाँ पे ABD है मतलब BD। तो क्या BC और BD इक्वल हैं? हम दूसरा पार्ट देखें। ये BC क्या BD के बराबर है? तो यहाँ पे BC और BD इक्वल नहीं है, BC तो AD के बराबर है ना। इसका मतलब दिस इज नॉट मीनिंगफुल। अब दूसरे को देखें, यहाँ पे AB और इधर BA, AB और BA दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब अगला देखें BC और यहाँ पे AD, तो यहाँ पे BC और यहाँ पे AD, ये देखिए दोनों इक्वल है। मीन्स दिस वन इज मीनिंगफुल बट फर्स्ट वन इज नॉट मीनिंगफुल, क्योंकि इसमें कोरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट मीनिंगफुल।